नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, यूपी में आज से सुबह शाम मौसम होगा गर्म। ईरान में बनी विक्षोभ तिब्बत के क्षेत्र में हुई शिफ्ट। अयोध्या लगातार चौथे दिन रहा सबसे ठंडा। जी आपको बता दें कि यूपी में मौसम विभाग ने लगातार 7वें दिन भी कोहरे और बादल का अलर्ट किसी भी जिले में नहीं जारी किया है। मंगलवार को सबसे गर्म शहर संगम क्षेत्र प्रयागराज रहा। यहाँ तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे ठंडा शहर अयोध्या रहा, जहाँ रात को तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि अफगानिस्तान में बना पश्चिमी विक्षोभ ईरान के रास्ते तिब्बत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस कारण पूर्वी यूपी के मौसम में तेजी से बदलाव होगा। दिन और रात के तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस साल फरवरी के पहले दिन ही तापमान 30 डिग्री और दूसरे दिन 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अब तक के मापन के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल फरवरी के पहले 5 दिनों में पड़ी गर्मी में पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले साल 2006 में 7 फरवरी को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन। लखनऊ पीजीआई में आखिरी सांस ली। ब्रेन हेमरेज के बाद कराया गया था एडमिट। जी साथियों, आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम लला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ पीजीआई में बुधवार को आखिरी सांस ली। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया। तब से उनका इलाज चल रहा है। सत्येंद्र दास 34 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय वो रामलला को गोद में लेकर भागे थे। तब से लेकर आज तक रामलला की सेवा कर रहे हैं। सत्येंद्र दास का जन्म संत कबीर नगर जिले में 20 मई 1945 में हुआ था, जो अयोध्या से 98.4 किलोमीटर की दूरी पर है। वे बचपन से ही भक्ति भाव में रहते थे। उनके पिता अक्सर अयोध्या आया करते थे। वो भी अपने पिता के साथ अयोध्या घूमने आया करते थे। यहाँ उनके पिता अभिराम दास जी के आश्रम में आते थे। सत्येंद्र दास भी अभिराम जी के आश्रम में आने लगे थे। अभिराम दास वही थे जिन्होंने राम जन्मभूमि में 22 और 23 दिसंबर 1949 में गर्भगृह में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी की मूर्तियों के प्रकट होने का दावा किया था। इन्हीं मूर्तियों के आधार पर आगे की लड़ाई लड़ी गई। वाराणसी में माघी पूर्णिमा स्नान पर उमड़ी भीड़। काशी के 10 गंगा घाट फुल ड्रोन से निगरानी। बाबा के दर्शन को 5 किलोमीटर लंबी लाइन। आपको बता दें कि वाराणसी में आज माघी पूर्णिमा स्नान के लिए 20 लाख श्रद्धालु काशी पहुंच चुके हैं। भोर से ही गंगा स्नान का दौर चल रहा है। काशी के प्रमुख 10 गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ सबसे अधिक है। स्नान सुरक्षित हो, इसके लिए गंगा में मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। देर रात आलाधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया। काशी में 3 प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें सुबह से गंगा स्नान चल रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से काशी में भीड़ बढ़ी है, जिससे विश्वनाथ मंदिर के बाहर 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। मंदिर के चारों द्वार से दर्शन कराया जा रहा है। वहीं आज जूना अखाड़े पंच नागा साधु बैजनाथ आएंगे। नागा साधुओं की यात्रा 10 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 1000 से अधिक नागा साधु मौजूद रहेंगे। महाकुंभ माघ पूर्णिमा पर 92 लाख ने डुबकी लगाई। 10 किलोमीटर तक भीड़। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। योगी वॉर रूम से कर रहे मॉनिटरिंग। आपको बता दें कि महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान जारी है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। प्रशासन के मुताबिक सुबह 8 बजे तक ही 92 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया। शहर में वाहनों की एंट्री बंद है। मेला क्षेत्र में भी कोई भी वाहन नहीं चलेगा। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। प्रशासन पार्किंग से शटल बसें चला रहा है। हालांकि ये बेहद सीमित है। संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। वहां लोगों को रुकने नहीं दे रहे हैं ताकि भीड़ न बढ़ पाए। ज्यादातर लोगों को बाकी घाटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है। भीड़ कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए हैं। इधर लखनऊ में सीएम योगी सुबह 4 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और कई सीनियर अफसर हैं। संत प्रेमानंद की शरण में पहुंचे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुनीश सिंह। कहा, कई एनकाउंटर किए, अब पश्चाताप कैसे करूं महाराज। बोले, प्रभु चरणों में समय दे। जी आपको बता दें कि मुनीश सिंह आगरा जिले के छाता इलाके के रहने वाले हैं। मुनीश के 2 बच्चे हैं। पत्नी बच्चों के साथ गाजियाबाद में रहती है। वो पिछले 1.5 साल से मेरठ में तैनात है। मुनीश सिंह 2016 में दरोगा बने। मेरठ से पहले गाजियाबाद में तैनात थे। 23 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन रात में वो मेरठ में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान बदमाश कार चोरी कर भाग रहे थे। मुठभेड़ में एक गोली मुनीश के सीने से पार हो गई थी। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित मैक्स हॉस्पिटल में आईसीयू में 11 दिन इलाज चला। गाजियाबाद में बदमाश राकेश तुजाना का एनकाउंटर करने वाली टीम में भी शामिल थे। इसके लिए उन्हें 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति वीरता पदक भी मिला।